हेलो टीम, गुड आफ्टरनून। आज हम लोग देखने वाले हैं क्रिएट प्रीपेमेंट इनवॉइस एंड पेमेंट। तो ओरेकल के अंदर प्रीपेमेंट कैसे क्रिएट होता है, उसका पेमेंट कैसे होता है प्रीपेमेंट इनवॉइस क्रिएट करने के बाद। ठीक है, तो उसका यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पर्पस एग्जांपल दिया हुआ है हम लोगों ने अच्छे से समझने के लिए। तो एग्जांपल में ऐसा दिया है कि हम लोगों ने कि हम लोग प्रीपेमेंट कब बनाते हैं। प्रीपेमेंट हम इस केस में बनाते हैं कि सपोज हमारा एम्प्लॉय कोई बाहर सर्विस में जा रहा है, ठीक है, तो उसको हमने एडवांस मनी दिए हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, वो एडवांस मनी का हम एक प्रीपेमेंट बना देंगे कि भाई हमने सपोज XYZ पर्सन को 20,000 रुपीज दिए हैं एडवांस फॉर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस और समथिंग फूड एक्सपेंसेस। ठीक है, तो जब एक्चुअल में हमारा सब एम्प्लॉय जब हमारा वापस आता है सर्विस खत्म करके या फिर जो भी काम खत्म करके, तो उस केस में हमको क्या है कि वो एक्चुअल इनवॉइसेस देता है कि भाई मेरा फूड एक्सपेंसेस इतना हुआ है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस इतना हुआ है, तो उसको हम इनवॉइस बोलेंगे। जो एक्चुअल केस में हमें इनवॉइस मिलते हैं, हम वो इनवॉइस बुक करके वो जो हमने प्रीपेमेंट दिया होता है 20,000 रुपीज का, उसके ऊपर हम उसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये होगा आपका प्रीपेमेंट बनाने का पर्पस। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो प्रीपेमेंट बनाने के लिए हमने एक प्रोसेस फ्लो डायग्राम बनाया हुआ है, ताकि जो भी कोई नया पर्सन इसको प्रोसेस कर रहा है तो वो इजीली इसको स्मूथली प्रोसेस कर पाए, इसलिए हमने ईच एंड एवरी स्टेप यहाँ पे मेंशन की हुई है। और उसके साथ हमने नोट भी दी हुई कि अगर ये करेंगे तो ये कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, ये करेंगे तो ये प्रॉपर वे से होगा, ऐसा हमने हर एक स्टेप यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ पे ये हमने दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हो। नाउ एक्चुअल में कैसे क्रिएट होता है प्रीपेमेंट ओरेकल के अंदर, वो हमको एप्लीकेशन के अंदर देखना है। तो हम जाएंगे ओरेकल सुपर यूजर पीजीएसपीएल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर, उसके अंदर आएंगे ओरेकल पेबल्स, इनवॉइसेस, एंट्री, इनवॉइसेस। यहाँ पे आप देख सकते हो एक ब्लैंक फॉर्म ओपन हो गया है। तो यहाँ पे आपको टाइप का एक फील्ड दिख रहा है पहले, तो यहाँ पे आप जब एलओई पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ टाइप्स मिल जाएंगे। तो नाउ वी आर क्रिएटिंग प्री पेमेंट। ओके, तो ये प्री पेमेंट हमको यहाँ पे इनवॉइस टाइप सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे जैसे ही हमने इनवॉइस टाइप सिलेक्ट किया तो यहाँ पे हमको ट्रेडिंग पार्टनर नेम पूछेगा। तो आपको किस सप्लायर के अगेंस्ट में, किस एम्प्लॉय के अगेंस्ट में आपको एडवांस बुक करना है, वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को करना है एडवांस पेमेंट इस सप्लायर के लिए, तो मैं उसका नाम ले लूंगा। आफ्टर एंटरिंग द ट्रेडिंग पार्टनर नेम वी कैन सी सप्लायर नंबर एंड सप्लायर साइट विल बी ऑटोमेटिकली पॉप अप। नाउ इंटर द सप्लायर इनवॉइस डेट, जो जिस दिन हम एक्चुअल में प्रीपेमेंट क्रिएट कर रहे हो उसका सेम डेट यहाँ पे प्रीपेमेंट का होना चाहिए इनवॉइस डेट के अंदर। नाउ इंटर द इनवॉइस नंबर, as per the company policy we can enter the here invoice number. So now we can enter here p at the rate 123 c. Okay, currency will be as it is, there is no changes. Now enter the invoice amount. So how much amount you want to paid your supplier. Okay, तो यहाँ पे एक्चुअल अमाउंट आपको लेना है, जैसे मेरे को 20,000 रुपीज देना है सप्लायर को, तो 20,000 रुपीज यहाँ पे मैंने डाल दिए। यहाँ पे हम टैब मारते हुए आगे जाएंगे तो यहाँ पे हमको टर्म्स डेट पूछेगा कि आप एक्चुअल में ये टर्म्स डेट क्या रहेगा। तो प्रीपेमेंट में हमारा सेम ही पेमेंट्स टर्म रहेगा, यहाँ पे हमने डाल दिया। नाउ वी कैन क्लिक ऑन लाइन टैब, इट शुड बी मैच विथ योर हेडर अमाउंट। तो जो हेडर के लेवल पे हमने डाला हुआ है 20,000, वी कैन इंटर सेम अमाउंट हियर। नाउ क्लिक ऑन डिस्ट्रीब्यूशन बटन, we can see there is a automatically account code will be come, there is no need to changes, distribution also coming automatically 20,000 which we have defined here. We can just put this save, close it, click on action button, validate the invoice, say okay, click on create accounting with final post, say okay, accounting has been successfully created. Now you can see accounting status yes. Now अभी हम लोगों को यहाँ पे सप्लायर को पेमेंट प्रीपेमेंट कर दिया है, इनवॉइस बनाया है सिर्फ हमने प्रीपेमेंट का, तो हम लोगों को अभी इसका एक्चुअल पेमेंट करना है सप्लायर को। तो यहाँ पे हम लोग एक्शन पे क्लिक करके पे इन फुल को इनेबल करके यहाँ पे ओके करेंगे। तो यहाँ पे एक अलग विंडो ओपन होगा, जो सप्लायर का नाम होगा, सप्लायर की साइट होगी, सप्लायर का एड्रेस होगा, वो सब एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे आपको सिर्फ आपका बैंक अकाउंट लेना है कि आप कौन से बैंक में से वो सप्लायर को पैसे देने वाले हो। तो मैं यहाँ पे मेरा बैंक ले लूंगा,
जैसे मैंने बैंक लिए, यहाँ पे मेरा पेमेंट मेथड आ जाएगा। पेमेंट मेथड आने के बाद यहाँ पे पेमेंट डॉक्यूमेंट पूछेगा मेरे को। पेमेंट डॉक्यूमेंट में ले लूँगा ब्लैंक स्टॉक। जैसे मैं ब्लैंक स्टॉक लेता हूँ तो मेरा डॉक्यूमेंट नंबर और पेमेंट प्रोसेस प्रोफाइल मेरा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इतना डिटेल्स डालने के बाद मेरे को सेव करना है इस ट्रांजैक्शन को। सेव किया मतलब आपका पेमेंट हो गया है। नाउ यू कैन जस्ट make the create accounting to this transaction, create accounting with final post, say okay. Now you can see here accounting has been successfully created for this transaction. जो हमने प्रीपेमेंट बनाया उसका हमने पेमेंट भी कर दिया है। अभी यहाँ पे आप इस इनवॉइस नंबर को कॉपी करके, यहाँ पे एक टॉर्च का बटन है, उस पर ऊपर क्लिक करके यहाँ पे आपको इस फील्ड पे इनवॉइस नंबर डालना है और फाइंड करना है। यहाँ पे आप देखिए अभी स्टेटस पे अनपेड था, नाउ इज शोइंग अवेलेबल। ओके, मतलब ये सक्सेसफुली हमने अमाउंट पेड कर दिए 20,000 हमारे सप्लायर को। थैंक यू।